कहता है बाबू, कल हम लोग देखे थे वेद और पुराण, इसको पढ़ने से पहले आपको दो चीज बताए थे, वेद और पुराण, है ना। तो वेदों की संख्या कितनी है, याद है कुछ? तो वेदों की संख्या 4, सबकी पुराणों की संख्या। तो कहता है कि जो राजवंश होता है, क्या चीज? राजवंश। राजवंश कहने का अर्थ है राजा का शासन। राजवंश कहने का अर्थ राजा का शासन। तो कहता बाबू कि पुराणों के अनुसार, ध्यान से अब देखते चलेंगे, पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश बृहद्रथ राजवंश था। ध्यान देंगे, पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश बृहद्रथ राजवंश था। क्वेश्चन देगा कि पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो बृहद्रथ राजवंश। कौन सा राजवंश? बृहद्रथ राजवंश, जिसका सबसे प्रतापी राजा, जिसका सबसे प्रतापी राजा जरासंध हुआ था। जरासंध हुआ। एक एक बात पर ध्यान देंगे। कहता है कि मगध का सबसे पुराना राजवंश किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश बृहद्रथ राजवंश था, जिसका सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? जरासंध था। लेकिन अब आएगा कि सर जब राज था, क्षेत्र था, तो इसकी राजधानी, तो उस समय इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज, यानी कि बृहद्रथ राजवंश की राजधानी कहां थी? तो गिरिब्रज। गिरिब्रज को ही आज राजगृह के नाम से जानते हैं। जो गिरिब्रज है, इसी को आज किस नाम से जानते हैं? राजगृह। जाते हैं ना राजगृह घूमने के लिए। अब यही राजगृह को अब लोग राजगीर लिखने लगे, ऐसे लिखते हैं ना, तो यही है। ध्यान देंगे, पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा राजवंश था? बृहद्रथ राजवंश, जिसका सबसे प्रतापी राजा जरासंध हुआ। कौन हुआ था? जरासंध। कौन ग्रंथ ऐसा कहता है? पुराण। पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? बृहद्रथ राजवंश, जिसका सबसे प्रतापी राजा जरासंध हुआ। इसकी राजधानी राजगृह यानी गिरिब्रज थी। इसकी राजधानी गिरिब्रज। 3 क्वेश्चन बाबू। पहला कि पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो पुराणों के अनुसार कौन सा राजवंश? बृहद्रथ राजवंश। फिर कहता है इसका प्रतापी राजा कौन था? जरासंध। इसकी राजधानी कहां थी? गिरिब्रज। उसका वर्तमान नाम राजगीर। लेकिन ई कहता है वेद पुराण, लेकिन इतिहास जब पढ़ते हैं तो मान्यता किसको मिलती है? सब लोग किसको हाँ में हाँ यानी मान्यता किसको देता है? तो इतिहासकारों के अनुसार। इतिहासकार लोग क्या कहते हैं से देखिए। तो कहता है
कि इतिहासकारों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश, ध्यान देंगे, ई कहता है बाबू किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। और ई क्यों कहता है? इतिहासकार। इतिहासकारों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश हर्यंक राजवंश था। हर्यंक राजवंश था। कौन सा राजवंश? हर्यंक राजवंश। कौन ऐसा कहता है? इतिहासकार लोग। इतिहासकार कहते हैं कि मगध का सबसे पुराना राजवंश अगर कोई हुआ है तो वो कौन सा राजवंश है? हर्यंक राजवंश। अब बाबू यहां पर क्वेश्चन निकलेगा। अगर क्वेश्चन देगा, पहले इसको तीन तरीके से क्वेश्चन है, तीन तरह से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो कौन सा राजवंश होगा? बृहद्रथ राजवंश। क्लियर? अगर क्वेश्चन देता है कि इतिहासकारों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन हुआ? इतिहासकार किसको कहते हैं? हर्यंक राजवंश। लेकिन क्वेश्चन दिया कि मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ना तो इतिहासकार कहा, ना तो पुराण कहा, डायरेक्ट कहता है कि मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो अब यहां पर आपका सही जवाब होगा बृहद्रथ राजवंश। तीनों क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर नाम लेकर कहता है कि पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, तो बृहद्रथ राजवंश। नाम लेता है इतिहासकारों के अनुसार तो हर्यंक राजवंश। लेकिन कोई नाम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है कि मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। क्लियर? आगे देखिए, ये जो हर्यंक राजवंश बाबू, इसी को पितृहंता राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। किस राजवंश के नाम से? पितृहंता। क्वेश्चन देता है कि पितृहंता राजवंश के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? हर्यंक राजवंश को। क्वेश्चन है पितृहंता राजवंश किसे कहा जाता है, तो हर्यंक राजवंश को। अब देखिए, कहिएगा कि सर पितृहंता क्या चीज है? नहीं, आखिर ये पितृहंता है क्या? तो इसका संधि विच्छेद, पितृ जोड़ है ना, यानी कि पिता की हत्या, पिता की हत्या। तो इसमें गद्दी पर बैठने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए पुत्र अपने पिता की हत्या कर करके गद्दी पर बैठेगा। इसमें जो भी राजा आएंगे वो करेगा क्या कि अपने पिता की हत्या करेगा, वो अपने गद्दी पर बैठेगा। कि बड़ा विकट परिस्थिति है तब तो सब अपन पापे के मार मार के बैठता है गद्दी पर। नहीं, सुनने में भी बुरा लगता है कि नहीं, कि पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। लेकिन ये पूरा राजवंश ही ऐसा है जो कि अपने पिता की हत्या कर करके गद्दी पर बैठते गया है। पूरा कहानी नीचे आएगा, सब राजा का नाम, तो ध्यान देंगे। कहता है कि हर्यंक राजवंश को किस नाम से जानते हैं? पितृहंता राजवंश, पितृहंता राजवंश। अब आइए आगे, कहता है बाबू कि ये हर्यंक राजवंश, हर्यंक राजवंश के संस्थापक तो ये है आपको बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। यानी कि हर्यंक राजवंश की स्थापना किसने किया? तो किसने किया?
बिंबिसार ने किया। हर्यंक राजवंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। क्लियर? क्वेश्चन देगा, हर्यंक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। और स्थापना वर्ष 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व। अब यहां पर एक बात आएगा दिमाग में कि सर ये बीसी को जी लिख देते हैं इसे, अब कहते हैं ईसा पूर्व। मन में आएगा ना सवाल, भैया की समझ में आता है ये ना ठिकानी इसे ईसा पूर्व लिखा है। एक लिख दीजिए कभी ईसवी कभी ईसा पूर्व, तो दिमाग घूमेगा ना, लगेगा यही कि सब फेरा में रहेगा तब पहले हो जाएंगे। ईसा पूर्व और ईसवी करने गया तो ईसा पूर्व जो भी लिखाएगा घटते क्रम में लिखाता है। ध्यान देंगे कि ईसा पूर्व बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो बातें होती हैं उसको ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात को क्या कहेंगे? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो बातें आएगा उसको कहते हैं एडी, एना डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की बातें। जैसे अगर हम कहते हैं कि अभी कहे कि बिंबिसार हर्यंक राजवंश का स्थापना किया कब? 544 ईसा पूर्व में। और कहते हैं बाबू एक एग्जाम्पल सिर्फ, अगर कहते हैं कि 544 में गद्दी पर बैठा और 10 साल शासन किया तो 544 से कितना आएगा? तो 10 साल जो कह रहे हैं कि गद्दी पर बैठा तो 10 साल इसमें से क्या कर देंगे? हटाएंगे। समझे बात? अगर कहते हैं कि 15 साल शासन किया इसमें से 15 को क्या करेंगे? हटाएंगे। यानी ई लिखाएगा 544 से 534 ऐसे न, समझे? कि जब भी लिखेंगे तो 544 लिखल है ना, और अगर कहते हैं कि 10 साल रहा तो 10 साल हटा दीजिए, ठीक ही लिखा जाएगा बीसी में। अरे एगो पहले जब पहला दूसरा में पढ़ते थे देखो उल्टी गिनती पढ़े थे, 99 98 97 96 95, 100 से शुरू होके 1 तक आता था कि नहीं? तो ये है ईसा पूर्व। लेकिन एक विद्यार्थी कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 में गद्दी पर बैठे, भारत का प्रधानमंत्री बन गए, तो 2014 में बैठे, 5 साल का इनका कार्यकाल बीता, तो 14 5 19, यानी कि एडी में जब लिखेंगे तो इसमें जोड़ देते हैं, बीसी में लिखेंगे इसको घटा देते हैं। बीसी और एडी क्लियर हुए? बीसी में क्या करना है? हटाना है, और एडी में बढ़ते क्रम में। तो अब देखिए इसको यहां तक याद कर लीजिए सब लोग। पहले कहता है कि पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो बृहद्रथ राजवंश। बृहद्रथ राजवंश। फिर कहता है कि इसका प्रतापी राजा कौन हुआ? तो जरासंध। इसका प्रतापी राजा जरासंध हुआ था। इसकी राजधानी कहां थी? गिरिब्रज। इसकी राजधानी गिरिब्रज। वहां सबसे कहता है मगध का पुराना राजवंश में बृहद्रथ राजवंश, राजा कौन हुआ? जरासंध। राजधानी कहां हुआ? गिरिब्रज। फिर कहता है इतिहासकारों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश हर्यंक राजवंश, इसको किस नाम से जानते हैं? पितृहंता राजवंश के नाम से जानते हैं। हर्यंक वंश के संस्थापक कौन हुए? तो बिंबिसार हुए। और कब हुआ? 544 ईसा। अब देखिए एक एक करके सब के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना? जैसे बिंबिसार आया ना सबसे पहले, तो अब हम लोग जो राजा स्टार्ट करेंगे वो किसका नाम आएगा? बिंबिसार। यहीं से बाबू मगध का इतिहास शुरू होता है। ये तो कहिए कि इसका इतना टेलर शब्द नहीं,
अब जो है मेन यहां से शुरू होगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं किसके बारे में, बिंबिसार। इसको मिटाते हैं नीचे, बिंबिसार है ना। ये जो बिंबिसार था बाबू कि 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा है। 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। एक क्वेश्चन पूछेंगे, 544 में बैठा है और 52 साल तक कई शासन किया है। ध्यान से समझेंगे बात को, क्या पूछ रहे हैं। 44 में गद्दी पर बैठ गया, 52 साल तक शासन किया, तो आप लोग बताएंगे कि कब से कब तक है। 544 से कितना आएगा, 544 से 492 ईसा पूर्व। इतिहास पढ़ने में विद्यार्थी को एक समस्या होती है, ईस्वी याद करने में। पता है ना, आप सर भुला जाते हैं सर बड़ी जल्दी। बाबू इतना नहीं है ये कि भुला जाएंगे। यही ना कहा गया कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब बोलने के लिए कितना दिन में सीखता है, 2-3 साल होते होते सीखे लगता है धीरे धीरे। अरे 5 साल में बोलेगा ना कम से कम, 2-3 साल में ना बोलेगा, कहीं तो रहा 2-3 साल, 5 साल में तो बोले लगेगा। लेकिन किसके साथ क्या बोलना है, इस सीखने में पूरा जिंदगी बिता देता है। होता है ऐसा कि किसके साथ क्या बोले, यही सीखने में जिंदगी बिता देता है। पढ़ने के लिए सब कोई पढ़ता है, किताब तो सब लोग पढ़ सकता है, कॉपी सब लोग पढ़ सकता है, लेकिन कब कैसे पढ़ना है इस सीखने में जिंदगी बिता देता है। कैसे पढ़े कि अधिक समय तक याद रहे, है ना। तो ईस्वी सन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपसे ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे याद होगा ये सब। अब बिंबिसार कहता है तो सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि कब बैठा है गद्दी पर, 544 ईसा पूर्व में। फिर अगर भुला जाइए कि 544 से कितना बताए थे सर, तब 52 साल ऐसे याद रहेगा कि 52 साल गद्दी पर रहा था। तब 544 में तुरंत 52 को क्या कर देना है, हटा देना है, निकल जाएगा 544 से 492। अब देखिए कहता है कि जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ एवं पुराणों में, अभी पुराण का नाम ले रहे थे यहां पर, जैन धर्म ग्रंथ एवं पुराणों में बिंबिसार को सेनीय के नाम से जाना जाता है, या श्रेणिक, सेनीय या श्रेणिक कहा गया। ध्यान देंगे, ये इसका उपनाम हुआ, इसका उपनाम है। अरे घरे के नाम ना देखते हैं कभी कभी, घरे के ऐसे नाम रखा है कुछ, क्लास उलास में कहीं भी नाम लिखा हुआ है कुछ और, लेकिन घरे लोग बुलाता है ना कुछ कह करके, कोई ज्यादा मोटा है तरे मोटा, छोटा है तो छोटुआ कह के बुला दिया, इस तरीके से बोलते हैं ना लोग, तो उसका वो उपनाम हो गया। तो कहता है कि जैन धर्म ग्रंथ और पुराणों में बिंबिसार को सेनीय या श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। ध्यान से बाबू, बिंबिसार क्वेश्चन देगा कि बिंबिसार को और किस नाम से जाना जाता है, तो सेनीय या श्रेणिक, सेनीय या श्रेणिक। कहिएगा कि आखिर सर इस सेनीय क्यों कहा इसको, कहेंगे ना तो पहला ऐसा शासक था जो एक अस्थाई सेना रखा। कहने का अर्थ है सेनीय का शाब्दिक अर्थ अस्थाई सेना रखने वाला।
सेनीय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अस्थाई सेना रखने वाला। सेनीय का शाब्दिक अर्थ अस्थाई सेना रखने वाला। राजतंत्र में होता था क्या ना कि राजा का जो सेना होती थी, जैसे घुड़सवार है, पैदल वाला है, हाथ सवार है, हाथी पर चढ़े वाला है, तो साइकिल पर नहीं चढ़े वाला हाथी घोड़ा पर वाला रहता था। तो सेना पहले रहते थे कैसे ना कि जैसे युद्ध में जाना है, राजा को लड़ाई लड़ना है दूसरा क्षेत्र से, तो पहले अपने एरिया में पूरा ढिढोरा पिटवाता था। ढिढोरा समझते हैं? ढिढोरा पिटवाया और जितना लंबे चौड़े कद काठी वाले युवा वर्ग के लोग हैं उस सब आ गया राजा के दरबार में। और यहाँ से उसको मिल गया लाठी भाला गरासा। पहले गोली बंदूक तो था नहीं, लाठी भाला मिल गया, सब उठाया और ये जैसे राजा के साथ लड़े लगी। जैसे इधर से हम राजा, उधर से दूसरा राजा, तो हमारे यहाँ से सब लेके लाठी भाला पहुंच गया युद्ध क्षेत्र में। उधर से भी आ गया सब। अब युद्ध चल रहा है तो चल रहा है। अब उसी में जो सेना मरा गया मर गया तो मर गया, जीत करके अगर आ गया तो राजा के द्वारा उसको उपहार दे करके फिर अपन घर चल जाइए। अस्थायी रूप से उसको वेतन नहीं मिलता था कि सेना है तो अस्थायी वेतन मिले, उसको सुरक्षा हो, ये सब की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मगध के इतिहास में कहता है कि बिंबिसार एक ऐसा शासक हुआ जो अस्थायी सेना रखने का काम किया। तो ध्यान देंगे कि बिंबिसार को और किस नाम से जानते हैं? सेनीय या सैनिक। और सेनीय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अस्थायी सेना रखने वाला। अस्थायी सेना रखने वाला। ये अपने साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार समझते हैं? अपने एरिया का विस्तार करना। जैसे मान लीजिए कि मगध में हम लोग हैं और उधर है वैशाली का क्षेत्र। वैशाली को पुराना नाम था लिच्छवी। कुछ क्षेत्र के नाम जान लीजिए बाबू। जो आज वैशाली का क्षेत्र है, वैशाली के नाम सुने हैं? लिच्छवी नाम था उसका। उसका नाम क्या था? लिच्छवी। वर्तमान में बनारस जो है, वाराणसी जिसको कह रहे हैं, उसका पुराना नाम काशी। पुराना नाम काशी। इस प्रकार से सबके पुराना नाम थे। तो वैशाली का पुराना नाम क्या था? लिच्छवी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मगध का क्षेत्र, मान लीजिए कि यही वाला बॉर्डर है, यहां तक हमारा मगध है और उधर है वैशाली का क्षेत्र। राजा कोई गद्दी पर बैठता था ना, वो अपने एरिया को बढ़ाना चाहता था कि ओकरो वाला एरिया हमर में मिल। तो इसके लिए दो नीति था, उसी को कहते हैं साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य का विस्तार करना। तो साम्राज्य विस्तार की नीति थी कि कैसे अपने एरिया को बढ़ावेगा। लड़ाई करेगा, कोई अपन एरिया छोड़ेगा दूसरा के लिए? यहाँ अपन जूता चप्पल तो लोग छोड़बे नहीं करता है। अब कोई यहाँ जमीन छोड़ देगा, यहाँ फट गया कपड़ा होगा तो लोग पोछना बना बना के पोछता है, कैसे फेंक दे इसको? नहीं, अब तो पूरा क्षेत्र था छोड़ना, कोई छोड़ेगा थोड़े ना। तो उसके लिए लड़ाई होगा, फिर जो जीतेगा उसका एरिया हो जाएगा। लेकिन बिंबिसार ऐसा शासक हुआ कि युद्ध नीति नहीं, साम्राज्य जो विस्तार किया इसने, वो था वैवाहिक नीति। कौन सी नीति? वैवाहिक नीति। क्वेश्चन देगा कि बिंबिसार ने किस नीति के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया? तो किस नीति से किया? वैवाहिक नीति से। इस शादी कर कर के एरिया बढ़ाया। बड़ा खरकास शासक था ये बिंबिसार जो है, साम्राज्य का विस्तार किस नीति से कर रहा है? वैवाहिक नीति। एक बार पहले यहां से आइए, तब जाएंगे वहां। जैन धर्म ग्रंथ एवं पुराणों में किस नाम से जाना गया? सेनीय या सैनिक। सेनीय का शाब्दिक अर्थ अस्थायी सेना रखने वाला।
साम्राज्य का विस्तार किस नीति से? वैवाहिक नीति के द्वारा। एक बार अपने से पढ़ लीजिए और एक बार देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। कहता है बाबू कि जो साम्राज्य का विस्तार किया है किस नीति के द्वारा? तो एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। पहले कहानी समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन आएगा। बौद्ध धर्म ग्रंथ महावग, ये किताब के नाम, ग्रंथ का नाम है महावग। जो है ये किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। क्या नाम है उसका? महावग। बौद्ध धर्म ग्रंथ महावग के अनुसार उस किताब में वर्णन किया गया है कि बिंबिसार के रानियों की संख्या 500 थी। बिंबिसार ने साम्राज्य का जो विस्तार किया वो किस नीति से? वैवाहिक नीति के द्वारा। और यही बौद्ध धर्म का ग्रंथ है महावग। इसमें कहा गया कि बिंबिसार के रानियों की संख्या कितनी थी? 500। बताया कि नहीं है अभी? ये जो 500 है बाबू, इसमें से कुछ का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। कहां कहां ब्याह कर लिया नहीं, तो इसने अपने विवाह की शुरुआत, विवाह का शुरुआत वैशाली से करता है। लिच्छवी है ना, यहां पर लिखते हैं लिच्छवी। लिच्छवी का राजा था बाबू चेटक। लिच्छवी के राजा का नाम क्या था? चेटक। और चेटक के पुत्री का नाम था चेलना। ध्यान देंगे, लिच्छवी के राजा का नाम था चेटक और बेटी का नाम था चेलना। चेलना के साथ विवाह हुआ किसका? और दहेज में मिल गया वैशाली का क्षेत्र। अपना एरिया का विस्तार गंगा के उस पार हो गया। मगध का विस्तार हो गया कहां? गंगा के उस पार। वैशाली तक के मगध पहुंच गया। ये मिला। इसको क्वेश्चन देगा कि पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो बृहद्रथ राजवंश। पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश बृहद्रथ राजवंश, जिसके सबसे प्रतापी राजा जरासंध हुए। कौन हुए? जरासंध। इतिहासकारों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश, इतिहासकारों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश हर्यक राजवंश। फिर कहता है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक राजवंश को और किस नाम से? पितृहंता। पितृहंता। फिर कहता है इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व। सबसे पहला शासक बिंबिसार। कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। बिंबिसार कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। 544 से 492। 544 से 492। कहता है कि सेनीय या श्रेणिक के नाम से किसको जानते हैं? बिंबिसार। सेनीय या श्रेणिक के नाम से किसे जानते हैं? बिंबिसार। सबसे पहली बार अस्थाई सेना रखने का कार्य किसने किया? बिंबिसार। अस्थाई सेना बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस नीति से? वैवाहिक नीति। साम्राज्य विस्तार किस नीति से? वैवाहिक नीति से। कहता है वैशाली का पुराना नाम लिच्छवी। महावग किस धर्म का ग्रंथ है? महावग किस धर्म का ग्रंथ है? और महावग के अनुसार इसके पत्नियों रानियों की संख्या 500। फिर कहता है कि लिच्छवी के राजा का नाम क्या था? चेटक। लिच्छवी के राजा का नाम चेटक। चेटक के पुत्री का नाम चेलना। चेलना से विवाह किसका हुआ? बिंबिसार का। और इस विवाह के बाद इसके साम्राज्य का विस्तार कहां तक चला गया? याद नहीं हुआ।
सबको याद हुआ? हमको नहीं लगता है। सबको नहीं याद हुआ? पूरा कैसे हो जाएगा? अब देखिए फिर से पुराणों के अनुसार सबसे पुराना बृहद्रथ राजवंश, ध्यान से सुनते चलेंगे। पुराणों के अनुसार सबसे पुराना राजवंश बृहद्रथ राजवंश, सबसे प्रतापी राजा राजधानी गिरिव्रज, जरासंध की राजधानी गिरिव्रज। फिर कहता है इतिहासकारों के अनुसार मगध का पुराना राजवंश पितृहंता राजवंश किसको कहते हैं? आर्यन राजवंश को। इसके संस्थापक बिंबिसार। कब? 544। कितने साल तक रहा था? 544 से 544 से कहता है कि सेनीय या श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता है? बिंबिसार को। सेनीय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अस्थायी सेना रखने वाला। सेनीय का शाब्दिक अर्थ अस्थायी सेना रखने वाला। फिर कहता है कि साम्राज्य विस्तार की नीति कैसी थी? साम्राज्य विस्तार किस नीति से? फिर कहता है कि महावंश किस धर्म का ग्रंथ था? महावंश किस धर्म का ग्रंथ? इसके अनुसार इसके रानियों की संख्या। कहता है कि लिच्छवी का राजा कौन था? चेतक के पुत्री का नाम। और इससे विवाह किसका हुआ? और अपने साम्राज्य का विस्तार, है ना? दूसरा विवाह, ये तो पहिलकी के देख लिए। अब आइए दूसरकी के। पहला शादी है, अब दूसरकी कहने हैं से देख लीजिए। ये जो था बाबू, ये तो किया है अभी वैशाली, अभी ब्याह करते करते चल जाएगा उत्तर प्रदेश। अंत जब इसका होगा ना बिंबिसार का, देखिएगा कि विवाह के संबंध के द्वारा ही मगध का विस्तार बंगाल की खाड़ी तक किया था। ठीक है, कहीं पर कोई रक्तपात नहीं हुए थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और मगध का एरिया बढ़ गया था बंगाल की खाड़ी तक, है ना? उस समय कोसल का क्षेत्र बाबू उत्तर प्रदेश का, कोसल कहां है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश। कोसल का राजा थे बाबू प्रसेनजीत। कौन थे? प्रसेनजीत। क्वेश्चन देगा बिंबिसार के समय में कोसल के राजा कौन थे? कौन थे? प्रसेनजीत। कोसल के राजा प्रसेनजीत। एक क्वेश्चन पूछेंगे यहां पर, यहां से बताइएगा, अभी बैठे बैठे बता दीजिए। क्वेश्चन देगा कि पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? सब मिल के बताइएगा। लगता है कि सब मिल के रिजल्ट लेगा एक के बाद। सब मिल जाओ, एगो रिजल्ट पास कर दो। ऐसे रिजल्ट में चाहिए, ऐसा अगर रिजल्ट चाहिए तो सब मिल के जवाब दीजिए। और अगर चाहिए कि ना सर पर्सनल रहेगा तबे ना आगे बढ़ेंगे, तब पर्सनल के लिए पर्सनल याद भी होना चाहिए। अरे ज्यादा से ज्यादा होगा तो आप नहीं बताइएगा, यही ना होगा। फांसी की सजा नहीं ना होगी, फांसी पड़ जाएगा, काहे नहीं तू बताया जी। एक क्वेश्चन बताइए इसी पर कि विश्व का सबसे कठोरतम संविधान कहाँ का है? हाँ, विश्व का सबसे कठोर संविधान वही का है, सऊदी अरब। इन लोग में जो है सऊदी अरब में कानून बहुत सख्त है। वहां भी हाल ही में 2019 में पेपर में आया भी, जिस प्रकार से महिलाएं हमारे यहाँ फ्री माइंड में घूमती है ना, कि गाड़ी भी चला रही है, घूम रही है, कर रही है, वहां ये चीज नहीं है। नकाब पहनना जरूरी है, ऊपर से बुर्का पहनना। एक महिला थी जो कि स्टूडियो में गई थी फोटो शूट करवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। तो उस स्टूडियो के आगे का जो ग्राउंड था बहुत खूबसूरत बना हुआ था, फूल पत्ती सब लगे हुए थे पूरा। अब हुआ क्या कि महिला नकाब उतार करके और स्टूडियो के बाहर जो ग्राउंड बने हुए थे उसमें ही फोटो खिंचवा रही और नकाब ऊपर से हटा दी थी। गलती सिर्फ यही था उसका, बस प्रशासन का नजर पड़ गया
तुरंत गोली मार दिया, डायरेक्ट गोली मार दिया। क्यों? कानून का उल्लंघन हुआ है। जो कानून है उसको आप नहीं यदि मानते हैं तो आपको जो सजा है वो सजा मिलेगी। जबकि भारत का कानून कठोर तो है लेकिन लचीला है। भारत की क्वेश्चन ही सब पढ़ेंगे, पॉलिटी जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें पढ़ना है कि भारत का संविधान कैसा है। तो कठोर तो है लेकिन लचीला है, यानी कठोर और लचीला, कठोर और लचीला। ये कहाँ का कानून है? ऐसा भारत का है। और सबसे सख्त कहाँ का है? सऊदी अरब का है। तो ये बता रहे थे कोसल के बारे में, है ना। कोसल के राजा उस समय कौन थे? प्रसेनजीत। और इनकी बहन थी बाबू महाकोसला देवी, महाकोसला देवी। ध्यान से कहानी आगे बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन निकलते जाएगा। कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला देवी थी और इनसे विवाह हुआ किसको? बिंबिसार को। किसको? बिंबिसार को। और दहेज में मिला काशी, दहेज में मिल गया काशी। काशी का वर्तमान नाम है ना। फिर से बनारस का नाम बदल कर तो फिर से कर दिया गया काशी है। योगी आदित्यनाथ अभी किए। जैसे इलाहाबाद, पहले इसका नाम था प्रयागराज और प्रयागराज से बना इलाहाबाद। मुगल काल में सब हुआ था और फिर योगी जी आए तो उसको इलाहाबाद से फिर कर दिया प्रयागराज तक, काशी और वाराणसी और फिर से बन गया वो काशी। तो कहता है कि उस समय कोसल के राजा थे प्रसेनजीत और उनकी बहन का नाम था महाकोसला देवी। और उनसे जब विवाह हुआ बिंबिसार का तो दहेज में मिल गया काशी। और इस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार बिंबिसार ने कहां कर लिया? उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। मगध का विस्तार कहां तक हो रहा है? उत्तर प्रदेश। ये तो विस्तार कहां चला गया? एक विस्तार कहां गया बाबू? वैशाली। एक विस्तार कहां किया? अब यहां पर थोड़ा विचारते हैं इसको। जब विवाह करना शुरू किया बिंबिसार तो पहले कहां तक कहां गया? लिच्छवी। लिच्छवी का राजा चेटक, लिच्छवी का राजा चेटक, चेटक के पुत्री चेलना से विवाह के बाद कहां दहेज क्या मिला? लिच्छवी का। दूसरा विवाह प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत के बहन का नाम महाकोसला देवी। महाकोसला देवी से विवाह हुआ, दहेज में मिला काशी, दहेज में मिला। यहां तक क्लियर हुए सब लोग? ये तो दूगो राजा का साम्राज्य इस प्रकार से लिया। तीसरा क्षेत्र भी है लेकिन आज नहीं, उसको कल, है ना। यहां तक के सब लोग को याद हो गया। हम लोग अभी स्टार्ट किए थे मगध साम्राज्य। पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश, पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश राजा कौन था? सबसे महान जरासंध। राजधानी कहां बनाया? गिरिब्रज, उसका वर्तमान नाम कहता है। इतिहासकारों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश हर्यक राजवंश। संस्थापक कौन हुए? कब? 500। हर्यक राजवंश को और किस नाम से जानते हैं? पितृहंता। हर्यक वंश को और किस नाम से? पितृहंता, है ना। कहता है कि बिंबिसार को और किस नाम से जानते हैं? सेनीय या सैनिक। सेनीय या सैनिक। सेनीय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अस्थायी सेना रखने वाला, अस्थायी सेना रखने वाला। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किस नीति से किया? वैवाहिक नीति से। लिच्छवी का वर्तमान नाम क्या है? लिच्छवी का वर्तमान नाम वैशाली। लिच्छवी का राजा कौन था? चेटक। चेटक के पुत्री का नाम। विवाह के बाद दहेज में लिच्छवी का क्षेत्र वैशाली का क्षेत्र। दूसरा राजा कोसल। कोसल वर्तमान में किस राज्य में? कोसल वर्तमान में किस राज्य? उत्तर प्रदेश। उन प्रसेनजीत के बहन का नाम क्या था? प्रसेनजीत के बहन का नाम महाकोसला देवी। महाकोसला देवी से विवाह हुआ तो दहेज में मिला,
दहेज में दासी। महाभाग कौन से धर्म का ग्रंथ है? यहां तक क्लियर हो गए? कल फिर आगे बढ़ेंगे। आज इसको ऐसा कीजिए, जैसे पढ़ लिए ना, तो अरे कल तो अभी और इसमें पढ़ाएंगे आगे। बेहतर करने के लिए एक तरीका है बाबू, जैसे जो भी चीज पढ़िए, मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, आर्ट्स पढ़िए, कोई भी विषय जैसे अभी आप लोग पढ़े, तो रूम पर जाते हैं ना, एक बार लिख करके देखिएगा। हमको समझ से लगता है जैसे अभी 10 बात अगर पढ़े हैं तो 10 में 5 को तो जरूर लिखा जाएगा, ना लिखाएगा। अरे हेडिंग बनाइएगा मगध साम्राज्य और शुरू से दिमाग में उड़ाइएगा कि सर आए तो क्या क्या बताए, तो दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि आए थे तो बताए कि पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश इंद्रस राजवंश था, जिसका प्रतापी राजा जरासंध हुआ है। ये अपना राजधानी कहाँ बनाया? गिरिब्रज बना दिया था। इतिहासकारों के अनुसार मगध का सबसे पुराना राजवंश हर्यक राजवंश हुआ। हर्यक राजवंश को और किस नाम से जाना है? श्रीहर्षा राजवंश कहते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक और साम्राज्य का विस्तार किस नीति के द्वारा? नीति के द्वारा। लिच्छवी का वर्तमान नाम, लिच्छवी का राजा कौन था उस समय? चेतक के पुत्री का विवाह किया तो दहेज में मिला वैशाली का। कोसल का राजा कौन थे? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत के बहन का नाम कोसल का नरेश। कोसल का नरेश, कोसल से बना दीजिए महाकोसला। कोसल से महाकोसला, तो महाकोसला देवी किसकी बहन थी? दहेज में मिल गया पर यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। लिखिएगा ना 2-4 पॉइंट जैसे रूम पर बैठ के और देखिएगा कि लिखाता है कि नहीं। इसका आगे बताएंगे, कल आगे